नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये दो संप्रदाय महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बने थे। जैसे कि मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि महात्मा बुद्ध ने अपने किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने क्योंकि अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, तो उनकी मृत्यु के बाद उनका धम्म, उनका संघ, यही उनके उत्तराधिकारी थे। संभवतः महात्मा बुद्ध ने किसी पुस्तक की भी रचना नहीं की थी। अब मृत्यु के बाद कई तरह की समस्याएं पैदा हुई। कई समस्याएं जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा थे, जब भी कोई समस्या बौद्ध भिक्षुओं के सामने आती थी, वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते थे और उन समस्याओं का समाधान भी उनको मिल जाता था। अब महात्मा बुद्ध नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जब तरह तरह की समस्याएं आने लगी, बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा, नए नए लोग उनसे जुड़ने लगे, दुनिया के और क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म जाने लगा, तब अब इन नई समस्याओं का समाधान कैसे हो, इन समाधान कौन करेगा? गुरु मौजूद नहीं है, किससे पूछा जाएगा उनका समाधान? तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में धीरे धीरे मतभेद पैदा होने लगे। कहते हैं अशोक के शासनकाल तक भी बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय हुआ करते थे। वैशाली की जो बौद्ध संगति हुई थी, जिनके बारे में मैं आपको और विस्तार से अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उस वैशाली की बौद्ध संगति का एक कारण यही था कि जब बौद्ध भिक्षुओं का मतभेद इतना बढ़ गया था, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए ही वैशाली की दूसरी संगति आयोजित की गई थी। और इस संगति में जो थेरवादी थे, जो कट्टरपंथी थे, जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को हूबहू मानने वाले थे, उन्होंने कुछ सुधारवादियों को अपने पंथ से निकाल दिया। अपनी उपासना पद्धति से उन्होंने बाहर किया। उनका ये कहना था कि ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में सहमत नहीं, परंतु जो लोग सहमत नहीं थे, एक्चुअली महात्मा बुद्ध के उपदेशों से तो सहमत थे, परंतु उनमें कुछ सुधारों की बात वो करते थे। और जो निकाले हुए बौद्ध भिक्षुओं ने भी अपना एक अलग पंथ बना लिया था और वो अपने आप को महासांघिक कहने लगे थे। यानी कि एक उन ट्रेडिशनल उन रूढ़िवादियों का समूह था जो कि अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहता था, और एक वो वर्ग था जो कि समय के साथ अपने आप को बदलना चाहता था, समय की मांग के अनुसार अपने आप को बदलना चाहता था, अपना विस्तार करना चाहता था। क्योंकि इन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि अगर समय के साथ बुद्ध के धर्म ने अपने आप को नहीं बदला तो उसका विकास रुक जाएगा। अगर बुद्ध धर्म का विकास करना है, दुनिया के और क्षेत्रों तक इसको ले जाना है, तो उसको समय के साथ बदलना होगा। ऐसे उदारवादी जो बौद्ध धर्म का विकास चाहते थे, वो समय के साथ उसकी नीतियों में, सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन चाहते थे। तो महासांघिक जो थे वो उदारवादी थे, और ये महासांघिक धीरे धीरे आगे चल के महायान संप्रदाय के अंदर विभाजित हुए, और ये आगे जाके बौद्ध धर्म की दो महत्वपूर्ण शाखा बनी थी, हीनयान और महायान। 5वीं-6वीं शताब्दी में एक और शाखा बनी, वो थी विरजायन। यानी कि एक बौद्ध धर्म की वैसे पॉपुलर जो शाखाएं हैं, लोकप्रिय दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, परंतु एक 5वीं-6वीं शताब्दी में एक और तीसरी शाखा का भी जन्म हुआ था। वो थोड़ा तंत्र मंत्र वाली थी, वो थी विरजायन। और इस तरह हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी, और महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। हीनयान यानी छोटी यान में बहुत कम यात्री यात्रा कर सकते हैं, बहुत कम लोग मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत कम लोग निर्वाण का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। महायान एक विशाल यान था जिसमें कि समूची मानवता मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, ज्ञान प्राप्त कर सकती थी, निर्वाण प्राप्त कर सकती थी। आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो अंतर बताऊंगा, वो सूक्ष्म अंतर बताऊंगा जिसके कारण हीनयान और महायान एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम हीनयान की बात करें तो हीनयान बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप है। यानी कि उसमें कोई जो हीनयानी है वो
इतने रिजिड हैं अपने सिद्धांतों से कि जो कुछ महात्मा बुद्ध ने बताया था उसमें कुछ भी परिवर्तन करने के लिए वो सहमत नहीं है। तो ये जो हीनयानी थे वो महात्मा बुद्ध के मूल धर्म के अंदर, मूल स्वरूप के अंदर ही विश्वास करते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते। परंतु जो महायानी है वो महात्मा बुद्ध के धर्म के अंदर समय के साथ परिवर्तन चाहते हैं, उन सिद्धांतों को बदलना चाहते हैं जो कि समय के साथ संभव नहीं थे। तो जो हीनयान है वो प्राचीन स्वरूप को मानता है बौद्ध धर्म के, जबकि जो महायान है वो समय के साथ बौद्ध धर्म के अंदर परिवर्तन भी चाहता है। तो ये जो हीनयान है वो कुछ कट्टरपंथी है और ये महायानी है वो उदारवादी है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि हीनयानी महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। हीनयानी, मैंने पहला जो शब्द कहा है कि महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को मानने वाले अपने आप को हीनयानी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों में क्या था? महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी शक्ति को ईश्वर का दर्जा नहीं दिया। उनकी क्षणिकवाद की थ्योरी थी, उनका क्षणिकवाद का सिद्धांत था। इस प्रकृति को, इस जगत को उन्होंने नाशवान माना था। और हीनयानी भी ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं थे, वो महापुरुष थे, वो गुरु थे, वो ईश्वर का दर्जा नहीं उनको मिल सकता। तो परंतु महायानी जो थे वो बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। यानी दोनों के अंदर एक बुनियादी अंतर है। हीनयानी महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, जबकि महायानी है वो महात्मा बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं। यानी कि अवतारवाद की जो हिंदू अवधारणा है वो महायानी धीरे धीरे स्वीकार करने लगे थे। वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करते थे, जबकि महायानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध के बारे में ये उनका एक महत्वपूर्ण अंतर था। अब आइए इनका साधना मार्ग कैसा था। ये दोनों जो संप्रदाय थे उनकी पूजा पद्धति कैसी थी, उनकी साधना कैसी थी, मैं आपको बता दूं। जो हीनयानी थे वो कठोर साधना के नहीं थे। वो कठोर साधना के द्वारा वो अर्थ प्राप्त करना चाहते थे, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वो बौद्धि प्राप्त करना चाहते थे, वो निर्माण के लिए स्वयं कोशिश करते थे। यानी कि वो सिर्फ अपने निर्माण की बात करते थे, दूसरों के निर्माण की बात नहीं करते थे। वो आत्म दीपो भाव की बात करते थे, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनिए, अपना मोक्ष आप खुद प्राप्त करिए, इसके लिए दूसरा सहारा नहीं बनेगा आपका। परंतु जो महायानी थे वो स्वयं के मोक्ष की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हम तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि दूसरे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर लें, इसलिए वो कठोर साधना में बल नहीं देते। वो उनका ये कहना है कि हम अपने प्रयासों से अपना ही हित नहीं करें, अपने ही मोक्ष की कोशिश नहीं करें, हम दूसरों के मोक्ष का भी प्रयास करें। यानी कि जो हीनयानी है वो स्वयं के मोक्ष की बात करता है, स्वयं के कल्याण की बात करता है, स्वयं के निर्माण की बात करता है, और अपने प्रयासों से वो मोक्ष की या निर्माण की कल्पना करता है। परंतु महायानी है वो दूसरों के निर्माण की भी बात करते हैं, दूसरों के भी मोक्ष की वो बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे व्यक्तिवाद है, ये हीनयान में व्यक्तिवाद है, और महायान में कल्याणवाद है, समूचे समुदाय को साथ लेने की बात है। उन लोगों को भी, उन कमजोर लोगों को भी, वो ऐसे लोग जो कि कठोर साधना नहीं कर सकते, जो कि कठोर साधना के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते, ऐसे लोगों को भी महायानी अपने रास्ते पे चलकर उनको मोक्ष का रास्ता दिखाना चाहते हैं। एक और अंतर है हीनयानी की जो भाषा है, महात्मा बुद्ध ने कि उपदेश अधिकांश पाली भाषा के अंदर है, और हीनयानी में क्योंकि वो अपने को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए हीनयानी ने अपने जो उपदेश की भाषा थी वो पाली भाषा ही रखी। उनके अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा के अंदर है। परंतु महायान बहुत बाद का है, और महायान ये जानता था कि अकेले पाली भाषा से काम नहीं चलेगा, आज बौद्ध धर्म का विस्तार करना है तो हमको इससे बाहर निकलना होगा। तो महायान की जो भाषा है, महायान के ग्रंथ हैं वो पाकिस्तान में संस्कृत में भी है। यानी कि जो महायान संप्रदाय है वो पाली के साथ साथ संस्कृत को भी महत्व देता है, जबकि हीनयानी जो है वो संस्कृत को महत्व नहीं देते। अगर जो अंतर है वो हीनयानी अनात्मवादी है, अनीश्वरवादी है, और सभी वस्तुओं को क्षण भंगुर मानते हैं। द्वारा आप सुन लीजिए, जो हीनयानी है,
जो महात्मा बुद्ध के मूल स्वरूप को मानते हैं वो अनात्मवादी हैं, अनीश्वरवादी हैं, वो इस संसार को क्षणभंगुर मानते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को बताते समय मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं बताया, महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना पर पुनर्जन्म को माना था। क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो सिद्धांत था वो क्षणिकवाद के ऊपर आधारित था। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि संसार की वस्तुओं की स्थिति एक क्षण बाद बदल जाती है, यानी कि संसार की वस्तुएं जो हमको दिखाई देती हैं, जो नित्य दिखाई देती हैं, जो स्थायी दिखाई देती हैं, उनका अस्तित्व एक क्षण के बाद बदल जाता है। वो नित्य नहीं होती, वो बदलती रहती हैं, स्वरूप बदलता रहता है। तो अगर वो आत्मा मानते, अगर वो ईश्वर मानते, उनकी क्षणिकवाद का जो सिद्धांत था वो कुछ संशय में आ सकता था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था जिन प्रश्नों का जवाब देना तार्किक रूप से संभव नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। और वो जब भी उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे तो वो मौन हो जाते थे। तो जो हीनयानी है वो इसी सिद्धांत में चले थे। वो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो ईश्वर को नहीं मानते और इस संसार को वो स्थिर भी नहीं मानते, वो क्षणभंगुर मानते हैं, नाशवान मानते हैं। परंतु महायानी ऐसा नहीं मानते, वो आत्मा को भी मानते हैं। क्योंकि महायानियों का कहना है कि जब आत्मा नहीं होती मोक्ष किसका होगा? मोक्ष के लिए आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज का भी होना जरूरी है। इसलिए महायानियों और हीनयानियों में एक बुनियादी अंतर है। जो हीनयानी है वो आत्मा को नहीं मानते, जबकि महायानी जो है वो आत्मा को मानते हैं, आत्मा को नित्य मानते हैं। वो कहते हैं आत्मा का ही मोक्ष होता है और जैसे हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आत्मा निश्चित रूप से अच्छे फल देगी, उसका जो पुनर्जन्म होगा वो ठीक होगा। तो हीनयान महायान में जो अंतर है, यानी कि आत्मा ईश्वर के ऊपर है। हीनयानी आत्मा को नहीं मानते, जबकि महायानी ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। उन्होंने आगे जाके महात्मा बुद्ध को भी ईश्वर का दर्जा प्राप्त किया था और वो मुक्ति के लिए आत्मा जैसी स्थायी चीज भी मानते हैं। हीनयान के अंदर संन्यास का महत्व है, यानी कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, केवल्य प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है तो आप संन्यास ग्रहण करिए। साधारण गृहस्थ जीवन के लिए हीनयान के लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, परंतु महायान ये नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए गृहस्थ रहते हुए भी हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संन्यास ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, जबकि हीनयानी जो है वो संन्यास को आवश्यक मानते हैं। हीनयानी बोधिसत्वों को नहीं मानते। बोधिसत्व वो हो जो विश्व कल्याण के लिए बार बार जन्म लेते हैं, यानी इन बोधिसत्वों की अवधारणा है कि हम तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि हम ऊंची मानवता मोक्ष प्राप्त नहीं कर ले। तो जो महायानी है वो बोधिसत्वों की अवधारणा में विश्वास करते हैं। जो ऐसे व्यक्ति जो विश्व कल्याण के लिए काम करता है वो बोधिसत्व होता था। महायानी जो कि वो उनको स्वयं आत्मनिर्भर बनना है, उनको स्वयं अपना कल्याण करना है, उनको स्वयं अपना निर्माण करना है। ये वो लोक कल्याण की बात नहीं करते, जबकि महायानी लोक कल्याण की बात करते हैं। वो बोधिसत्व बनना चाहते हैं, वो बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं ताकि विश्व कल्याण के लिए वो वापस आ सकें, विश्व कल्याण का काम वो कर सकें। यानी कि बोधिसत्व की अवधारणा महायानी मानते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा हीनयानी नहीं मानते। हीनयानी में मूर्ति पूजा नहीं है, जबकि महायानी में मूर्ति पूजा है। अब ये प्रश्न दोबारा पैदा होता है कि मूर्ति पूजा किसकी? महायानी महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजित करते हैं। यानी महायान ने आगे जाके महात्मा बुद्ध को ईश्वर मान लिया था और हिंदू धर्म की तरह एक ईश्वर के रूप में महात्मा बुद्ध की पूजा होने लगी थी, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी थी। हमको बहुत बड़ी मात्रा में गांधार से, सारनाथ से और समूचे भारत में हमको महात्मा बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगर हीनयान को हम देखें तो हीनयान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, तो महायान समुदाय में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा थी। उनको ईश्वर मान के उनकी उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी। एक और बुनियादी अंतर है, हीनयानी जो है वो महात्मा बुद्ध को की मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते, जबकि महायानी जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर मान के उनकी मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। हीनयान ज्ञान पर काफी बल देते हैं, यानी कि वो ज्ञान साधना के आधार पर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि जो महायानी है वो भक्ति पर जोर देते हैं, करुणा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग के द्वारा वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, निर्वाण तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि जो हीनयानी है वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। हीनयान निर्वाण
का एक छोटा सा रास्ता है। जो हीनयानी है उनके दिखाए रास्ते पर बहुत कम व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साधना पथ है, कल्याण एक कठिन साधना पथ है, उसमें आम लोग उस पथ पर चल नहीं सकते। परंतु जो महायानी है वो महायान है, एक विशाल यान है जिस पर बैठ के आम आदमी भी, आम गृहस्थ भी, आम साधक भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त सकता है। तो जो हीनयान का रास्ता है वो छोटा है, महायान का रास्ता विशाल है। विशाल अपने दर्शन के माध्यम से, विशाल अपने चिंतन के माध्यम से वो समुची मानवता को मोक्ष या निर्माण का रास्ता बताना चाहते हैं। और जहाँ तक विस्तार की बात है, हीनयान जो है वो दक्षिण पूर्वी देशों में फैला था, हालांकि और महायान जो है वो उत्तर पूर्वी देशों में फैला था, यानी कि इनका विस्तार भी अलग अलग हुआ था। ये दोनों अलग अलग देशों में अपने इनके प्रचारकों ने अलग अलग देशों में अपना अलग अलग तरीके से प्रचार किया था, और दुनिया के बहुत से देश इस धर्म के अनुयायी बन गए थे। आज बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के देशों में बौद्ध धर्म पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि हीनयान और महायान भी आगे जाके और संप्रदायों में विभाजित हुआ था। हीनयान भी अपनी एकता को नहीं रख पाए थे, महायानी भी अपनी एकता को नहीं रख पाए थे। आगे जाके हीनयानी भी दो भागों में विभाजित हुआ था। हीनयान की दो शाखाएं हैं, एक शाखा वैभाषिक है और दूसरी शाखा है सर्वास्तिवादी। हीनयान की भी आगे जाके दो शाखाएं हो गई हैं, एक शाखा वैभाषिक कही जाती है और दूसरी शाखा सर्वास्तिवादी कही जाती है। यानी कि हीनयान के दो मार्ग हैं, वैभाषिक और सर्वास्तिवादी। और इसी तरह महायान की भी दो शाखाएं हैं। पहला माध्यमिक, जिसके कि आप नाम सुना होगा, नागार्जुन, जिनका कि शून्यवाद बहुत चर्चित है। तो माध्यमिक जो शाखा है वो महायान की शाखा है, और दूसरी जो उनकी शाखा है वो विज्ञानवादी है, वो आश्रम और वसुबंधु उसके प्रणेता थे। इस तरह माध्यमिक और विज्ञानवाद ये महायान की शाखा है। आगे जाके एक और शाखा बन गई थी विरजयान, यानी कि वो 5वीं 6वीं शताब्दी की शाखा है, जो कि कुछ तंत्र मंत्रों के ऊपर आधारित है। तो आज मैंने आपको महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके धर्म की जो दो शाखाएं हुई थी, उनके धर्म के जो दो विभाजन हुए थे, मैंने आपको उनके बारे में बताया है। धन्यवाद।